माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हम बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर पढ़ने वाले थे। बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने आपको इंट्रो बता दिया था इसका। अल्केन अल्कीन इसके अंदर आने वाले हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे अल्केन बनाने की विधियाँ, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जल्दी से इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने में, अच्छे से अच्छे बच्चे उस तक पहुँचें। क्योंकि बच्चों तक जब तक चीज़ पहुंच जाती है ना, बड़ा मज़ा आता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो फर्स्ट इसके अंदर अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? अल्केन बनाने का। तो वो है बच्चों हाइड्रोजिनेशन से। किससे बना रहे हैं अपन? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन किस पर जुड़ने वाली है? हाइड्रोजनीकरण लिख लीजिए बच्चों। ये देखिए हमने लिखा यहाँ से अल्काइन। क्या लिखा बच्चों? यहाँ से एल्काइन यहाँ से हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पे आर लिख दीजिए, एच लिख दीजिए, एक ही बात है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है? एक तो सिग्मा, इसमें एक तो पाई अपने पास क्या है? एक सिग्मा है और दो क्या है बच्चों? इसके अंदर पाई है। एक सिग्मा बनने के बाद दो पाई इसके अंदर बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या जोड़ना है? H2। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको चेंज कर दें थोड़ा सा एक बार, है ना। इसकी बात हो रही है अपनी। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, किसकी उपस्थिति में जोड़ेंगे बच्चों? वो जोड़ेंगे अपन यहाँ पर निकल की प्रेजेंस में। जब निकल की प्रेजेंस में जोड़ोगे तो एक पाई टूटेगा तो अपने पास क्या बन जाएंगे? 2 सिग्मा। तो आपने क्या जोड़ देने यहाँ पर? H और H, क्योंकि अल्केन बनाना है। फिर से हाइड्रोजन को जोड़ेंगे निकल की प्रेजेंस में। एक सेकेंड, फिर से हाइड्रोजन जोड़ेंगे किसके? निकल की प्रेजेंस में जोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ पर जो एक और अपना पाई है वो भी सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी H है, यहाँ CH2 है और यहाँ भी फिर से क्या जुड़ जाएंगे? H और H जुड़ जाएंगे यहाँ से। तो ये बन गया अपना एल्केन। ठीक है, इसी तरह से अपना एल्कीन से भी बन जाएगा। ये एल्काइन से हमने बना दिया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। सेकेंड की जो बात करते हैं बच्चों, यहाँ से हम वो देख लेते हैं। सेकेंड अपना है यहाँ पे एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। ये कैसे होगा? पहले डाल लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। ठीक है, कैसे बनेंगे? अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना होता है बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें अंदर कठिन कुछ भी नहीं है। अल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए यहाँ से, ये अपनी हेडिंग हो गई। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मतलब ये एल्किल ग्रुप हो गया और ये हैलाइड ग्रुप हो गया। क्या कराना है इसका? अपचयन। अपचयन कराना तो क्या जोड़ना है बच्चों? हाइड्रोजन जोड़ना है। अब जैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यहाँ से जैसे इसको तोड़ेंगे तो एक H यहाँ चाहिए, एक H यहाँ चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? RH प्लस क्या निकल जाएगा? HX। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी? जिंक या कॉपर और अल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी बच्चों। ठीक है, अब इसकी आती है मैकेनिज्म की बात कि मैकेनिज्म यहाँ से कैसे प्रपोज्ड होगी। देखिए बच्चों, वैसे इसकी मैकेनिज्म जो है ना वो बहुत खास नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो जिंक है बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनेगा? जिंक +2 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब अपने पास एल्काइल हैलाइड अपन ने ले लिया। यहाँ से एल्काइल हैलाइड अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए C2H5 क्या ले लिया? X ले लिया। इसने क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जो कि इलेक्ट्रॉन X की विद्युत ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए? अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन आप भूल जाइए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें अगर अपन लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? C2H5 प्लस और X माइनस। लेकिन वैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे जब इसको मिल जाएंगे तो इसका मतलब क्या बन गया यहाँ से? C2H5 माइनस। कि माइनस कैसे हो गया भाई? C2H5 प्लस है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया अगर तो ये क्या आ जाएगा? इस पर माइनस आ जाएगा, और साथ में X पे तो माइनस आई। तो इसका मतलब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलते हैं तो क्या होगा? C2H5 माइनस अलग होगा और X माइनस अलग हो जाएगा। अब क्या होगा? ये जो C2H5 माइनस जो हमारे पास है वो रिएक्शन किससे करेगा? अल्कोहल से करेगा, क्योंकि अल्कोहल की प्रेजेंस में है C2H5OH। तो ये जो H आपको दिख रहा है ये इससे जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? C2H6 प्लस एथॉक्साइड आयन यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अपना मेन प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है बच्चों यहाँ से। नेक्स्ट अपना वुड्स सिंथेसिस। देखिए वुड्स सिंथेसिस कैसे होता है बच्चों? वुड्स सिंथेसिस जो होगा इसकी 2 तरह की मैकेनिज्म है, क्योंकि वुड्स सिंथेसिस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए नाम लिखती हूँ, याद आ जाएगा। 12th क्लास का 10th चैप्टर था जिसके अंदर ये रिएक्शन थी।
वुड्स संश्लेषण, या इंग्लिश में कहेंगे वुड्स सिंथेसिस, वुड्स सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। ओके, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ आपको याद होगा कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम से कराते थे हम, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चों जब हम कराते थे, तो यहाँ से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते थे, ये R डबल हो जाता था और यहाँ से NaX बाहर हो जाता था। या कुछ ऐसा आपको ध्यान होगा, RX प्लस Na और हम इसको XR लिखते थे, 2 सोडियम होते थे, ये यहाँ से बाहर निकल जाता था और प्रोडक्ट के तौर पर उच्चतर एल्केन बन जाते थे। याद आ गया। अब जो इसकी मैकेनिज्म है, इसकी 2 प्रकार की क्रियाविधि है। क्रियाविधि किस प्रकार की होंगी इसकी? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की क्रियाविधि हैं। कौन कौन सी हैं 2 प्रकार की, वो देख लेते हैं। एक तो है बच्चों आयनिक मैकेनिज्म। कौन सी है बच्चों? आयनिक मैकेनिज्म। और दूसरी है बच्चों यहाँ से फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ से आयनिक मैकेनिज्म बच्चों, यहाँ से है ना, हेडिंग डाल देते हैं। चलो, आयनिक मैकेनिज्म की बात यहाँ से होती है, तो देखो बच्चों कैसे होगा आयनिक मैकेनिज्म, सॉल्व करवाते हैं आपको यहाँ से। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा कि जो अपना RX है मतलब एल्किल हैलाइड है, यही होता है अपना। यहाँ से हमने क्या ली, सोडियम धातु ली। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 281 होता है। जो ये एक आपको दिख रहा है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसको हम कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। कितने लिए अपन ने सोडियम, यहाँ से 2 लिए हैं। अब यहाँ से बनेगा क्या, पहले मैं आपके सामने प्रोडक्ट लिख देती हूँ, फिर आप थोड़ा सोचिएगा कि ऐसा मैम ने क्यों लिख दिया। R माइनस Na प्लस और Na प्लस X माइनस, इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ R पे माइनस है और यहाँ X पे भी माइनस है, जबकि यहाँ RX लिखा हुआ है और RX की स्थिति में यहाँ R पे प्लस और X पे माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैंने R पे भी माइनस लिखा और X पे भी माइनस लिखा। ऐसा क्यों लिख दिया, एक बार देख लें इसको। देखिए बच्चों स्थिति क्या होनी चाहिए, देखो इजीली समझते हैं। RX होना चाहिए, X ने इलेक्ट्रॉन खींचे, क्या बन गया R प्लस और X माइनस, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब सोडियम है, सोडियम के पास कितने सोडियम, हमारे पास 2 सोडियम है, दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस और क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये इस एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा बच्चों, यहाँ से ये इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपना R प्लस। जैसे ही R प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन गया, केवल ये R बन गया। अब दूसरा सोडियम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही इसको देगा तो इस R पर कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस। मतलब सोडियम के पास 2 सोडियम थे जिसके पास अलग अलग 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ने तो R प्लस को क्या बना दिया, R, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया, R को माइनस। तो समझ में आ गया अपना ये क्या चीज़ थी जो हमने करा सब कुछ, कि R पर भी माइनस कैसे आया और X पे भी माइनस कैसे आया अपने पास, क्योंकि X तो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता ज़्यादा थी तो इसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और जो R पे प्लस आया तो एक ने तो इसको इलेक्ट्रॉन ने R बना दिया और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इसको जुड़ के माइनस बना दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे R माइनस Na प्लस और ये चीज़ आ गई अपने पास। ठीक है, तो ये यहाँ पर जरूर लिखिएगा 281। अब आगे क्या होगा बच्चों, ये R Na प्लस मतलब माइनस Na प्लस और एक और जो अपना RX है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ से यह X इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेता है तो यहाँ पर इस वाले R पे क्या जाएगा, प्लस, और इस वाले पे क्या जाएगा, माइनस। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं, इस पर प्लस है और इस पर क्या है बच्चों, माइनस है। इस वजह से यहाँ पर R जुड़ जाएंगे और NaX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हुई बच्चों कौन सी मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। अब बात आती है दूसरी मैकेनिज्म की, जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट डाल लेते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट डालेंगे हम यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं अपन यहाँ से, ये कैसे प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से RX की। RX ने रिएक्शन किससे करी? सोडियम से। वही एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास। जैसे ही ये स्थिति हुई यहाँ पे बच्चों, ये क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए बच्चों होने वाला क्या है यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर होती है तो ये देखिए RX, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बच्चों इस पे आ जाएगा R रेडिकल और X पे भी आ जाएगा X रेडिकल। अब ये हमारे पास सोडियम है, अब ये जो सोडियम है अगर अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बन जाएगा प्लस, और जो इससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, X। जब ये X ले लेगा इसको तो X पे क्या जाएगा बच्चों, माइनस, Na पर तो प्लस आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो किसको दे दे, ये X को दे दे, तो X पे क्या जाएगा माइनस और Na पे क्या जाएगा प्लस, और साथ में क्या रह गया अपना R रेडिकल, रह गया R रेडिकल। अब इसके बाद दूसरी मैकेनिज्म ऐसा ही एक और स्टेप अगर ऐसा कर दे तो दोनों R रेडिकल आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, R। क्योंकि जब एक बॉन्ड टूटता है तो दो रेडिकल बनते हैं, R रेडिकल प्लस R रेडिकल, जब दो रेडिकल जुड़ेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने पास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। एक चीज़ और है बच्चों कि वुड्स जो रिएक्शन होती है इससे अलग अलग प्रकार के एल्केन बनते हैं, इस भी लिख लेते हैं। वुड्स अभिक्रिया से मिश्रित एल्केन बनाए जा सकते हैं। मिक्स्ड एल्केन कैन बी फॉर्म्ड बाय द वुड्स रिएक्शन। मिक्स्ड अभिक्रिया से मिश्रित एल्केन बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इक्वेशन ले लूँ कि मैथिल हैलाइड ले लिया, साथ में सोडियम ले लिया और एक और ले लिया एथिल हैलाइड C2H5I, तो यहाँ से ये तो बाहर हो गया और जो बन गया हमारे पास वो बन गया हमारे पास प्रोपेन। अगर मैथिल हैलाइड और एथिल हैलाइड का मिक्सचर ले लें तो हमारे पास प्रोपेन भी बन सकता है। ठीक है, या फिर क्या बन सकता है, मैथिल हैलाइड हो सकता है, दो मैथिल हैलाइड के अणु जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाएं, तो यहाँ से आंसर में हमारे पास एथेन भी बन सकता है। या हो सकता है कि दो एथिल हैलाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएं। समझ में आ रही है बात। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक अपने पास मिक्सचर है जिसके अंदर, देखो मैं इसको ऐसा कहना चाह रही हूँ कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक सेकेंड, ये अपने पास टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने मिक्सचर आपको दे दिया कि इसके अंदर मैथिल हैलाइड भी है और इसके अंदर एथिल हैलाइड भी है। आपको थोड़ी पता है कितनी मोल है, इसके n मोल है, इसके n मोल है, और इसके अंदर अपना डाल दिया सोडियम का पीस। तो हो सकता है दो मैथिल हैलाइड आपस में कंट्रैक्ट कर जाएं तो C2H6 बन जाए, हो सकता है दो एथिल हैलाइड के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर जाएं तो ब्यूटेन बन जाएगा, हो सकता है ये दोनों ही कर जाएं तो प्रोपेन बन जाएगा। तो इससे ये पता चल गया हमारे पास कि यहाँ पर बनने वाला जो एल्केन है वो मिश्रित एल्केन प्राप्त हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों। फोर्थ अपना कहता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो आप जानते हैं क्या होते हैं बच्चों, RMgX। क्या होंगे बच्चों यहाँ से, RMgX। कैसी होगी रिएक्शन यहाँ से वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों यहाँ से RMgX की रिएक्शन, ठीक है, आपने करा दी यहाँ से ZH से। ZH का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पर अपने पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया HOH, तो ये OH तो अलग हो गया, तो ये तो Z मॉलिक्यूल तरह काम करेगा। या फिर मैंने क्या कह दिया यहाँ से HOR, तो ये हो गया अल्कोहल। या फिर मैंने कह दिया यहाँ से H है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया RNH, तो ये RNH2 तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, तो Z का मतलब यहाँ पर आप चाहें तो हो सकता है कि HOH से करा दे रिएक्शन, ये भी हो सकता है। जब आप कराएंगे तो यहाँ से ये R और ये H ये तो मिलके बना देंगे एल्केन, और जो बच गया MgX और ये OH, ये हालत निकल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है अपना, ये है हमारा बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। तो आप सबसे पहले ऐसा डाल दीजिए डी कार्बोक्सिलेशन वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, क्योंकि ये रिएक्शन जो बच्चों है वो आप 12th क्लास में भी पढ़कर आए हुए हैं। डी कार्बोक्सिलेशन
हिंदी में बोलते हैं इसको वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, वी कार्बोक्सिलीकरण का बेसिक मीन्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ये होता है अपना CO2 का हटना। अगर हम कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं तो मतलब CO2 का जुड़ना, और V या D शब्द लग गया इसका मतलब हो गया CO2 का हटना। ठीक है, अब ये भी दो तरह से होता है वी कार्बोक्सिलेशन, ये भी आप पढ़े हुए हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बच्चों सोडा लाइम के थ्रू, बाय सोडा लाइम, और ये होता है बच्चों कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सोडा लाइम के अंदर जो होते हैं वो बच्चों बनेंगे निम्नतर लोअर एल्केन। ठीक है, और जो इसके अंदर बनेंगे बच्चों वो बनेंगे हायर एल्केन, मतलब उच्चतर एल्केन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग डाल दीजिए बाय सोडा लाइम। तो इसके अंदर हम ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं चलो नंबरिंग डाल देती हूँ। फर्स्ट ये है और अपनी सेकंड ये है, या इसको हम ऐसा वाला फर्स्ट डाल देते हैं। बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम होता क्या है बच्चों? ये होता है NaOH प्लस CaO के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों रिएक्शन जो होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक लवणों द्वारा। देखो मैं आपको लिखना सिखा देती हूँ जिसको नहीं आता है। सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक लवण, इसको कैसे लिखते हैं? हो सकता है आप भूल गए हो 12th का। सबसे पहले लवण का मतलब होता है बच्चों एसिड प्लस बेस। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOOH। अगर सोडियम का ही लेना है बेस मतलब क्षार तो NaOH ले लीजिए। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो HOH बाहर निकल जाएगा, जो बच जाएगा वो RCOONA है, और ये बन गया इसका साल्ट मतलब लवण। रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में हो रही है, इसलिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? लवण है। नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगर मैं यहाँ से CH3 लगा देती हूँ तो नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर H लगा देती हूँ तो सोडियम मैथिनोएट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक लवण की क्रिया कराई जाती है। यहाँ से लवण की क्रिया कराते हम किससे? सोडा लाइम से की क्रिया, सोडा लाइम से। ठीक है, चलो वो लिख देते हैं हम यहाँ से। ये देखो RCOONA, साथ में क्या लिया? NaOH, और क्या ले लिया? CaO। ये देखो हमने कैसे निकालना है? Na2CO3 बाहर निकल गया, जो बच गया RH, Na2CO3। प्रॉपरली आप देख रहे हो COO यहाँ से क्या हो गया है? बाहर। ठीक है, अब यहाँ से कार्बन की संख्या अगर मान लीजिए ये लिखा होता CH3COONA प्लस NaOH, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 2। अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, जब ये आपस में जब रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, तो ये रिएक्शन के तौर पे हमारा क्या बन गया? CH3H, मतलब क्या बन गया? मैथेन। क्या बन गया बच्चों यहाँ से? मैथेन। जब ये मैथेन बन गया तो एक कार्बन कम हो गया, तो इससे निम्नतर एल्केन बनते हैं। ठीक, चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। सेकंड है अपना कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कॉल्बे विद्युत अपघटन। इसके अंदर हमें करना क्या होता है? ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने RCOO के लिया, इसके हमने क्या कराना है? जल अपघटन H2O। अब तरीके से समझिएगा रिएक्शन में होने क्या वाला है। क्योंकि अपने को इसका क्या कराना है? विद्युत अपघटन कराना है, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी से अपघटित कराना है। तो वैसे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो। देखो आसानी से समझिएगा। ये मैंने क्या लिया? एक पात्र ले लिया है ना। चलो अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सोडियम RCOO के है, ठीक है, और साथ में क्या डाल दिया? पानी। जैसे ही मैंने ये चीज़ें डाली बच्चों, तो इसके अंदर क्या क्या बन गया? RCO माइनस, K प्लस, H प्लस और OH माइनस, और ये बना दिया हमने कैथोड और एनोड। ठीक है, ये अपना प्लस और ये माइनस,
ये तो हो गया एनोड और ये हो गया अपना कैथोड बच्चों। अब देखिए यहाँ से, अब ये K प्लस और OH माइनस आपको दिख रहा है, ये दोनों तो मिलके क्या बना देंगे KOH, ये बन गया, देखो ये बन गया KOH। और ये आपको H प्लस दिख रहा है तो KOH तो हटा दूं मैं यहाँ से, ये लो। अब ये H प्लस दिख रहा है, ये किसकी तरफ दौड़ेगा, कैथोड की तरफ। जैसे ही ये कैथोड की तरफ दौड़ेगा बच्चों, तो यहाँ H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा H2। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बच क्या गया RCOO माइनस। इसमें से अब रिएक्शन होने लगेगी RCO माइनस की, जहां पर ये RR और CO2 बनेगा। अब ये RR और CO2 बना कैसे है ये हमको देखना है। बेसिकली समझ में आया क्या हो रहा था, इसको पानी में घोला, इन दोनों को मतलब RCOO के लिया हमने, पोटेशियम का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, इसको पानी में घोला और क्या करा दिया इसका जल अपघटन। KOH समझ में आ गया, हमें हाइड्रोजन समझ आ गया, हमें CO2 और RR समझ नहीं आया कैसे बना। चलो ये तो रफ काम था, चाहो तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा रफ काम वीडियो बैक करके, ठीक है। चलो अब आती है बात मैकेनिज्म की। मैडम मैकेनिज्म समझाने वाली है कि मैकेनिज्म कैसे होगी। चलो भैया मैकेनिज्म की बात आ जाती है अपने पास। सबसे पहले हमने लिखा RCOO, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन में ये जब होगी रिएक्शन, तो यहाँ से अपना RCO माइनस अलग हो गया और K प्लस क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। अब इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, मतलब एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि एनोड पर कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है ना ये, तो एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर क्या होगी। अब ये जो RCOO माइनस है, ये देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ से इसके साथ ये यहाँ पर रिएक्शन जो होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है, माइनस का मतलब हमेशा बता रखा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये RCOO इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा। बाहर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ से RCOO और एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से मैकेनिज्म होगी कौन सी, फ्री रेडिकल। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, आगे देखो क्या बनेगा, R रेडिकल प्लस CO, इस पे भी और एक रेडिकल था और यहाँ पर भी एक, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, CO2। क्या बना देंगे, CO2, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना। जैसे ही आपस में जुड़ेंगे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब ये बन गया अपने पास R रेडिकल। ऐसा ही मान लीजिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा, तो 2 R रेडिकल, मान लीजिए ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, RR, मतलब डबल हो गया अपने पास। तो ये आ गया अपने पास आंसर। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज के पास क्या था अपने पास, H प्लस, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ही, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या बना देगा, H2 यहाँ से बन जाएगा। और जो K प्लस और OH माइनस जो घूम रहे थे, वो आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, KOH, वो सॉल्यूशन में ही अपना रह जाएगा, ठीक है। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से हम एग्जाम्पल के, बच्चों उसको शेयर जरूर करना, तो मेरी मेहनत जो है ना वो एक ही रह जाएगी। आप लोगों के मैसेज आते हैं मैडम पढ़ा दो, मैडम पढ़ा दो, तो मैडम ने आपको पढ़ा दिया है। ये देखिए यहाँ से ये अपना हो गया COO, ठीक है। अब यहाँ से अपना कॉल में भी तो तब घटन चल रहा है, कौन सा चल रहा है बच्चों, कॉल में विद्युत अपघटन। तो यहाँ से ये जो है अपना CH3, ये वाला जो R है इसको तो कर देना बच्चों डबल, और जो बच गया यहाँ से उसको छोड़ देना, यहाँ से ये KOH और ये हो गया अपना H2, मतलब जो यहाँ पे बच जाए कॉल, उसमें तो क्या हो रहा था थोड़ा टाइम में, इसको अपन H लगा रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले को क्या कर रहे हैं बच्चों, डबल कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। देखिए बच्चों क्लीमेंसन अपचयन आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं अपने पास RCHO, जिंक अमलगम की उपस्थिति में होता है। ये 4 हाइड्रोजन है, कैसे वर्क करा हमने 4 हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन यहाँ लिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ लिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो H H H और ये H। किसकी उपस्थिति में होगा, जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेट HCl। जब रिएक्शन होगी तो ये RCH2 और ये हो गया H, और साथ में निकल गया बाहर यहाँ से H2O। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7th देख लेते हैं यहाँ से, वो है अपना कोरे हाउस।
नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ है अपने पास कॉरे हाउस एल्केन संश्लेषण। इसके अंदर बच्चों में क्या करना है, पहली बात तो ये इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया जाता है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं बच्चों यहाँ से एल्किल हैलाइड के साथ, और फिर इसके बाद जो एल्केन बनते हैं वो बनते हैं बच्चों हायर एल्केन। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब ये हो गया इसके अंदर कि एक तो कार्बन होगा और साथ में कोई ना कोई मेटल होगा। जैसे हमने लिख दिया Cu, या लिख दिया हमने Li, या हमने लिख दिया Cu Li, तो कहने का मतलब हो गया कि कार्बन के साथ कोई ना कोई धातु परमाणु होता है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, लिथियम से। किस में कराई, ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर में। तो क्या बन जाएगा, CH3Li अलग निकल जाएगा और LiBr अलग हो जाएगा। आप कहेंगे Li तो 2 हुए, बिल्कुल 2 हुए, बैलेंसिंग में 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो CH3Li है इसकी रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस हैलाइड से। क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास बच्चों इसके हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल। जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो पहली बात तो Li जो I है इसको अलग कर देंगे, जो बच गया यहाँ से Li निकल गया, एक Li निकल गया यहाँ से, एक Li बचा हुआ है क्योंकि 2 है ना यहाँ से, ये देखो CH3Li CH3Li ऐसे मान लो। तो एक तो बाहर निकल गया, क्या बच गया, 2 CH3 बच गए। ठीक है भैया, 2 CH3 बच गए यहाँ से, और ये किससे जुड़ जाएंगे, कॉपर से जुड़ जाएंगे, और साथ में क्या हो गया, Li। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं 2। अब जो अपने पास बचा ये CH3 Cu CH3 और ये Li, जो आप एक साथ लिख लो। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किसी भी एल्किल हैलाइड से। चलो हमने एल्किल एथिल आयोडाइड ले लिया। अब होगा क्या, यहाँ से ये Li और ये I ये तो बाहर निकल जाएंगे। ओके, और क्या बच गया यहाँ से बच गया अपना कॉपर। तो ये CH3Cu जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वाला ये बाहर निकल जाएगा, और जो बच गया इसको जोड़ दीजिए, एक CH3 बच गया यहाँ से और 2 कार्बन बच गए यहाँ से, तो ये जुड़ गया, तो ये बच गया अपना प्रोपेन। ठीक है, तो ये अपन ने बना लिया यहाँ से। अब बच्चों इतनी सारी जो रिएक्शन हमने पढ़ी, इसमें से आपके एग्जाम में कौन सी आने वाली हैं उन पर फोकस कर लीजिए। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ लीजिएगा। डीकार्बोक्सिलेशन में कोई छूट आपको नहीं देनी है। डीकार्बोक्सिलेशन में 2 हैं आपकी, कौन कौन सी है, एक तो है आपकी सोडा लाइम से, सोडा लाइम वाली, और दूसरी है आपकी कोलबे। ठीक है, दूसरी आपकी वुड्स वाली रिएक्शन जिसके अंदर 2 मैकेनिज़्म है, एक आयनिक मैकेनिज़्म है आपकी, और दूसरी आपकी फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज़्म है, ये करनी है। तीसरी आपकी कॉरे हाउस वाली जो रिएक्शन है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, कॉरे हाउस वाली भी कर लेनी है। आप अगर पी भागचंदानी की बुक देखेंगे तो बच्चों जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वही रिएक्शन आपको करनी है, या आप सिलेबस से उठा के देखेंगे बच्चों तो सिलेबस में शुरुआत में लिखा हुआ है, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बोल के बता देते हैं हम आपको, कि यहाँ पर है अपना कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ वुड्स रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, कॉरे हाउस एंड यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ले लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।